बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के चंद वाक़यात और उनकी वालिदा माजिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में है। दरस व वाज़ की मजलिस थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी इश्क व शौक़ से अपने उस्ताद के इर्द गिर्द बैठे हुए थे और जानो दिल की गहराइयों के साथ उनकी गुफ्तगू सुनने में महव थे। इस मजलिस में तमाम हवारियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया, ऐ राह हिदायत सिखाने वाले, हमें अपने वाज़ व नसीहत से बहरामंद करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पैगम्बर खुदा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया, झूठी कसम मत खाएं, लेकिन मैं कहता हूँ कि कसम खा झूठी हो या सच्ची ना खाएं। उन्होंने अर्ज़ किया, हमें इससे ज़्यादा वाज़ व नसीहत करें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से फरमाया, ज़ना मत करें, हत्ता कि ज़ना का सोचें भी नहीं। फिर यूं मिसाल बयान फरमाई, अगर कोई शख्स नक्शो निगार शुदा खूबसूरत कमरे में आग जलाए तो उसका धुआं नक्शो निगार शुदा कमरे को स्याह कर देगा, अगरचे उसे जलाएगा नहीं। फ़िक्र ज़ना भी इस धुएं की तरह है कि इंसान के चेहरे की मानवी खूबसूरती को तबाह बर्बाद कर देती है, अगरचे चेहरे को ख़त्म नहीं करती। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तन्हा सहरा से गुजर रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम ने दूर से कुछ आवाज़ें सुनी। आप उन आवाज़ों की तरफ चले। क्या देखते हैं कि वहाँ पर दो ज़मींदार किसी ज़मीन के बारे में झगड़ा कर रहे हैं। उनमें से हर एक ये दावा करता था कि ज़मीन उसकी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि उनके दरमियान सुलह कराएं, लिहाजा उन्हें सुलह पर आमादा करने के लिए कहा। आप दोनों में से हर एक ये कहता है कि ये ज़मीन मेरी है, लेकिन हकीकत ये है कि आप इस ज़मीन की मिल्कियत में हैं। कुछ अरसा बाद यही ज़मीन कब्र बनेगी और आपको अपने अंदर ले लेगी और बोसीदा होने के बाद आपको अपना हिस्सा बना लेगी। बस ज़मीन आपकी मिल्कियत नहीं है, बल्कि आप ज़मीन की मिल्कियत में हैं। चनाचे इसी वजह से दुनिया के चंद रोज़ा मादी उमूर के लिए झगड़ा मत करें, गुरूर के घोड़े से उतरें और आपस में सुलहो सफाई कर लें। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों के दरमियान सुलह कराई। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा बियाबान से गुजर रहे थे कि वहाँ पर एक कुत्ते का मुर्दार पड़ा हुआ था। हवारियों ने कहा, इस कुत्ते की बदबू किस कदर गंदगी और नफरत आमेज है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसके दांत कितने सफ़ेद हैं। इस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें और दूसरों को ये सबक दिया कि सिर्फ बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि खूबियों की तरफ भी निगाह करनी चाहिए और मक्खी सिफ्त नहीं बनना चाहिए। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक शहर से गुजर रहे थे कि उन्होंने मियाँ बीवी को आपस में झगड़ते हुए देखा। आप उनके करीब गए और फरमाया, तुम लोग क्यों झगड़ा कर रहे हो। शौहर ने कहा, ऐ पैगम्बर खुदा, ये औरत मेरी बीवी है और एक अच्छी खातून है। इसने कोई बुराई नहीं की, लेकिन मैं इससे जुदा होना चाहता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्यों, किस वजह से। शौहर ने कहा, ये औरत अभी बूढ़ी नहीं हुई, लेकिन इसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने औरत की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ऐ खातून, क्या तुम पसंद करती हो कि तुम्हारा चेहरा साफ व शफाफ हो जाए। औरत ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब खाना खाओ पेट भरने से कब्ल खाने से हाथ खींच लो, क्योंकि जब मैदे में ग़िज़ा के ऊपर ग़िज़ा भरी जाए तो वो चेहरे की बदसूरती का मूजिब बन जाती है। उस औरत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तूर पर अमल किया और उसका नतीजा पाया, यानी अपनी खूबसूरती को पलटाया और अपने शौहर की महबूबा बन गई। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक घर के करीब से गुजर रहे थे कि उन्हें वहाँ से साज बाजे और तालियां बजने की आवाज़ सुनाई दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ पर क्या हो रहा है। उन्होंने कहा, यहाँ पर शादी हो रही है, आज रात इस घर में दुल्हन लाई जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने करीबियों से फरमाया, आज रात दुल्हन मर जाएगी और इनकी शादी गम में तब्दील हो जाएगी। जब रात छा गई तो ऐसा कोई नागवार वाक़या पेश ना आया।
अगली सुबह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया, वो दुल्हन तो अभी तक जिंदा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के हमरा उस घर के दरवाजे पर गए। दुल्हन का शौहर बाहर आया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपनी ज़ौजा से पूछो कि उसने रात में कौन सा अच्छा काम अंजाम दिया है। वो अपनी बीवी के पास गया, उससे पूछा। बीवी ने कहा, हर शब जुमा हमारे घर एक फ़कीर आता है और खाने को कुछ मांगता है। गुज़श्ता शब वो आया, उसने ग़िज़ा मांगी, किसी ने उसका जवाब ना दिया। फ़कीर ने कहा, मेरे लिए किस कदर सख्त है कि मेरी बात नहीं सुनते। आज रात मेरे अहलो अयाल भूखे रहेंगे। जब मैंने ये सुना तो अपनी जगह से उठी, घर में मौजूद ग़िज़ा से कुछ ग़िज़ा उसे दे दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि वहाँ पर मौजूद थे, दुल्हन से कहा, अपनी जगह से उठ खड़ी हो। वहाँ उठकर एक तरफ हुई। अचानक वहाँ पर मौजूद लोगों ने उसके बिस्तर के नीचे एक बहुत बड़ा सांप देखा जो अपनी दुम अपने मुंह में दबाए बैठा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुल्हन से कहा, तुमने जो सदका दिया है उसकी वजह से इस सांप के नुकसान से महफूज रही हो, वरना होना यह था कि ये सांप डंक मारकर तुम्हें मौत की नींद सुला देता। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उर्दन से सरजमीन बैतुल मुक़द्दस की तरफ गए। सफ़र के दौरान में अपने साथियों से फरमाया, फुला मकाम पर एक गधा फिर रहा है, उसे यहाँ पर लाओ। उनके साथी गए और गधे को ले आए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस पर सवार होकर शहर ओरशलीम में दाखिल हुए। वहाँ पर कुछ मरीजों की इयादत की और इज़्ने खुदा से उन्हें शिफा दी। फिर बैतुल मुक़द्दस में गए। वहाँ पर बाद लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ पैगम्बरे खुदा, हमें ये बताएं कि दुनिया का खात्मा कैसे और कब होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं आप लोगों को मुत्तला कर रहा हूँ कि मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे, उनका नाम मुबारक अहमद है। इस बात का जिक्र कुरान पाक की सूरह सफ की आयत नंबर 6 में आया है। इंजील में ये बशारत फारकलीद के नाम से है, क्योंकि यूनानी लुगत में इसका मानी है तारीफ किया गया, और इसके मुआदिल लफ्ज़ अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस पैगम्बर मुरसल के एक फर्जंद हज़रत महदी अलैहिस्सलाम मखलूक खुदा पर हुज्जत खुदा होंगे। वो क़याम करेंगे और ज़मीन को उसी तरह अदलो इंसाफ से भर देंगे जैसे वो जुल्म जौर से पुर हो चुकी होगी। मैं उस ज़माने में आसमान से उतरूँगा और मेरा ज़हूर क़यामत की निशानी होगा। इस्लामी रवायात में मज़कूर है कि जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम ज़हूर फरमाएंगे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी आसमान से उतरेंगे और बैतुल मुक़द्दस में हज़रत महदी की इमामत में नमाज पढ़ेंगे। वो हज़रत के यारो मददगार होंगे और अपने पैरोकारों को उनकी राहबरी कबूल करने की दावत देंगे। उनकी हुकूमत के इस्तेहकाम का मूजब बनेंगे। बैतुल मुक़द्दस के मकाम अफीक पर उनके हाथ में सामाने जंग होगा और दज्जाल के कत्ल में शरीक होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ज़माने में ज़िंदगी गुजारी थी कि राह हिदायत में मसाइब उठाए, लोगों से ज़ख्म ज़ुबान खाए और गालियाँ सुनी। लेकिन जब वो अपनी वालिदा माजिदा जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के पास आते तो उनके दिल को सुकून मिल जाता। माँ के हालातो बयानात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गमज़दा दिल पर शिफा बख्श मरहम का काम करते थे। ऐसी माँ सरापाए नूर थीं। उनकी मौजूदगी से इंसान को खुदा याद आ जाता और हर किस्म के गम को दिल से धो डालती। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम दिन के वक्त सहरा और कोहिस्तान की तरफ तशरीफ़ ले जाती। वहाँ पर इबादत खुदा और राज़ो नियाज में मशगूल हो जाती। एक दिन वो वादिये दमिश्क में पहाड़ के दामन में मशगूल इबादत थीं कि थक कर वहाँ पर ही सो गईं ताकि थकावट दूर कर सकें। इसी हालत में दुनिया से चल बसें। बहिश्ती हूरें उनके पास आईं, उन्हें गुस्लो कफन दिया और उनके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा डाला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा के पीछे आए। क्या देखते हैं कि वो सोई हुई हैं और उनके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ है। उन्होंने माँ को बेदार न किया। काफ़ी देर तक उनके पास इधर उधर चलते फिरते रहे, लेकिन वो बेदार न हुई। उधर नमाज पढ़ने और रोज़ा खोलने का वक्त आ पहुँचा, लेकिन वो फिर भी बेदार न हुई। वो बड़े आराम से माँ के पास आए और आवाज़ दी,
लेकिन कोई जवाब ना मिला। थोड़ी ऊंची आवाज दी, वो फिर भी बेदार ना हुई और कोई जवाब ना मिला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि माँ की छांव से महरूम हो चुके हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हुए। माँ के दागे फिराक ने उनका जिगर जख्मी कर दिया। बरसती आंखों से माँ का जनाजा उठाया, बैतुल मुक़द्दस के करीब लाए और वहाँ पर सपोते खाक कर दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा माजिदा को भूले नहीं। रूह मादर को ख्वाब में देखा तो खुश हुए और पूछा, मादरे जान, आपकी कोई आरज़ू है? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, हाँ, मेरी आरज़ू ये है कि मैं दुनिया में होती, सख्त सर्दी की रातों में सुबह तक इबादत व मुनाजात करती और सख्त गर्मी के दिनों में रोज़ा रखती। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।